सर्वाइव करके अर्थ के ऊपर मार्स पे जाना चाहते हो। तुम इसी कहानी को और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो भाई। ओके, तो जैसे कि मैंने पूछा था कि फिर ये सब चीजें भी क्यों, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्यों है, मतलब अगर ये सब कुछ ना भी होता, मतलब उनके, अगर ही इज द अल्टीमेट, सो मतलब कैन, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे जहां पे ये भेद होता ही ना, ये भेद कैसे उत्पन्न हो गया? अब तो ये पुराना वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सारे के सारे। मेरे दिमाग में बार-बार घूम रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, लाइक वो आप जो सारे के सारे पढ़ोगे ना, लाइक वो योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो राम लाइक वशिष्ठ मुनि से कर रहे हैं कि यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, यदि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? गुरुकुल खोल दिया हमने, मतलब हमारा पर्सनल गुरुकुल होगा, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये समझाओ, अभी जैसे अभी हम दो हैं, आप अच्छा ना, जो एक से अनेक का रीजन क्या है? अभी हम दो हैं, ठीक है, दो क्यों हैं? ओके, अगर पहले ये बता दीजिए, अगर हम दो हैं तो मतलब आप इसका, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब इतना सा है दो का मतलब कि मेरी बॉडी है और मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उसको दो बोल रही हूँ, आप किसको दो बोल रहे हैं? नहीं, मैं दो बोल रहा हूँ, जैसे हमने दो एंटिटी में बांट के इंटरव्यू कर रहे हैं ना। अच्छा, हम आपस में की बात करें। अच्छा, ठीक है, ठीक। का मतलब क्या है कि हमने दो में आइडेंटिफाई कर लिया पहले। अच्छा, आप उस टेंडेंसी को एनालाइज करो अपने अंदर ही, वो क्यों हो रही है। आप अपने आप को लाइक मेरा स्वरूप क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्या आप भी मैं ही हो और मैं भी आप ही हो? तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि वो अलग अलग फॉर्म में क्यों वो फंसा हुआ है उस माया चक्कर में, या क्यों वो अलग आइडेंटिफाई करने में ज्यादा मजा आता है उसको एज कंपेयर टू वन आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज ऑफ प्लेजर। खेल तो सेम है ना, दो में ही सेम ही है, खेल ही नहीं बट होता। मुझे लग रहा है अगर इस बात को मुझे मानना है तो मुझे विश्वास लेके चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे अभी तुमने फिर किया, अब मान लो अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस अभी एक क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मैं ये भी कह सकती हूँ क्योंकि वो एक है नहीं, वो अलग अलग ही है। तो आप क्या कहेंगे? एक भी है नहीं, अगर मैं कहूँ कि अलग अलग ही है, हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अलग है, मेरी अलग है। जैसे इसको आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से देखो ना, हम दोनों ह्यूमन है कि नहीं है ना? वो तो से बॉडी में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो हम कम्युनिटी को देखते जाएंगे कि हाँ हम सब लोग जैसे ह्यूमन है, तो उसको तुमने एक बड़ा सेट बना दिया मैथ्स के अंदर, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हाँ फिर अच्छा ये जो बाकी एनिमल्स है ये क्या है, तो हम उसको बड़ी आइडेंटिफिकेशन बना देंगे कि हम सब जीव हैं। ठीक है, जैसे आप अंदर अंदर आइडेंटिफिकेशन में जाते जाओगे तो फाइनली क्या बोलोगे कि हम सब चेतन चेतन बीइंग है, मतलब लाइक हम सब चेतना है। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट दोस जिनके कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह? हाँ तो वो भी चेतना तो है ना, चेतना। ओके, एंड व्हाट अबाउट थिंग्स चीजों के अंदर है, वो हर चीज के अंदर, वो सूरज के अंदर भी है, वो हर चीज के अंदर है चेतना की कॉम्युनिटी। तो वो तत्व ऐसा है जो हर जगह है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में भी? हाँ, तो वो नॉन लिविंग चीज तो हम कर रहे हैं ना उसको, लिविंग नॉन लिविंग मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग? आपके अकॉर्डिंग हर एक चीज इज लिविंग? हर एक चीज लिविंग है ना, जैसे अब गंगा नदी को वैसे तो नॉन लिविंग बोल दो, बट यदि तुम उसको स्वरूप को ही देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ पे बहने की ये जो टेंडेंसी है, ये जो बेसिकली उसको मान लो तुम कीड़े या स्नेक की तरह मान लो, और मैप के ऊपर देखो कि अच्छा ये तो ये है गंगा नदी, और उसमें भी आप देखोगे तो एक तो ऐसे अंदर के अंदर मूवमेंट होती रहती है, और एक लाइक साइड में भी कभी कभी यहाँ पे साइड चली जाएगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती रहती है। इट्स लाइक कोई एक चीज है जो अपनी फॉर्म को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रही है, उसी को तो जीव बोलते हैं ना। जैसे पेड़ को पेड़ कैसे बोला कि वो भूत ऐसे अरेंज हो गए एक फॉर्म में, उस एक फॉर्म में उन भूतों ने लाइक 70 साल तक अपने आप फॉर्म को प्रिजर्व करके रखा, मोर और लेस, कि वो पेड़ एक जैसा ही दिख रहा था। आइडेंटिफिकेशन तो ऐसी होती है ना, ये एक बादल है, ये दूसरा बादल है, हम कैसे करते हैं ये सब चीजें? तो बेसिकली टेंडेंसी की आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की टेंडेंसी है कि बहना, लेकिन उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी वो चीज कर पाएगा, राइट? ऐसा तो
तो है नहीं कि वो बिना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के भी बहता चला जाएगा। मतलब मतलब आपने कहा कि जो आपने नदी को बोला कि लाइक इट्स कॉन्शियस बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। नदी की जो आंध्र प्रदेश में चेतना है, नेवी और या आर्मी नदी के की एक चेतना बनती ही अभ्यास उससे चल है। रहा था जैसे जिसमें हम एक आर्मी समुद्र की जो टैंकर के चेतना अंदर है, वो जैसे पहले तो पानी की चेतना, मैं वो बोला हूँ ना, जैसे चेतना सबसे कॉमन तो है चेतना। ठीक है। उस तत्व के अंदर जाते जाओ तुम, वो क्या तत्व है, और वो चेतना जैसे पानी के रूप में मैनिफेस्ट हुई है। जैसे पानी जो है, जो जल देवता है, मतलब उनकी चेतना देवता वाली चेतना है, ठीक है। अच्छा। जस्ट पानी जो है, जस्ट पानी की चेतना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर वो जस्ट ठीक पानी है। की चेतना अलग अलग फिजिकल फॉर्म से मैनिफेस्ट हुई। जैसे कि वो समुद्र की चेतना में बनी, जो कि एक स्टेबल चेतना है, जो कि बहुत सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है तभी समुद्र बनता है। एक नदी की चेतना है, जो कि नदी होना है, समझे। तो फिर हम नदी की बात क्यों कर रहे हैं? हम एटम लेवल पे चले जाते हैं कि लाइक एटम की पर्टिकुलर क्या एक एटम अपने आप में कॉन्शियस है? हाँ, तो वो भी बोल सकते हो, मैं तो वही बोला ना उसकी तरीके से, कि वैसे तो एआई भी कॉन्शियस ही है, बट वो इसलिए कि वो तुम देख अलग तरीके से रहे हो, तुम उसको सोचते हो कि वो ह्यूमन हिसाब से कॉन्शियस है। नहीं नहीं, वो चूंकि हर एक मटेरियल कॉन्शियस है, तो वो भी कॉन्शियस है। ओके। तो अच्छा, वो तो फिर मटेरियल की तो ह्यूमन बनी हुई है वो। कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है? एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, एआई की कॉन्शियसनेस और ह्यूमन की कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस होगा? मतलब एआई तो जैसे लाइक कि तुम पत्थरों को अरेंज कर दो ना, उस टाइप से ही है ना वो, बिल्कुल। कैसा, फिर से बताइए। इट्स लाइक कि पत्थरों को तुमने अरेंज कर दिया एक पर्टिकुलर टाइप से, तो हवा उस मेज के अंदर से वैसे ही बह रही है। अच्छा, तो स्पेसिफिकली मतलब Condition आर्टिफिशियली हमने उसको इस तरह से कोड real किया है, वो इस वजह से उसकी अपने ब्रेन को बेसिकली रिप्लिकेट कर दिया उस मेज के अंदर। राइट। और वो जो हवा और जो बह रही है, उसके लिए or हमने बेसिकली motion एनर्जी चाहिए कुछ बहने के लिए, तो हमने जो real नेचर की जो एनर्जी है उसको वहां पे डाइवर्ट कर दिया। अच्छा, अच्छा, अगर मैं आपसे ये साफ ये बोलूं कि आप बोल रहे हैं कि हर एक चीज एक ही है, और मैं बोलूं कि नहीं, हर एक चीज अलग अलग है, तो इसको आप प्रूफ किस वे में करेंगे? मतलब आप ज्यादा से ज्यादा यही बोल सकते हैं ना कि आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि हर एक चीज एक ही है, एक ही है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ, एटम्स एक के तो लेवल प्रूफ पे। एक जो कि एक वो सिद्धांत के अगेंस्ट ही है ना, वो प्रूफ ही। जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक जो फॉर्मुलेशन होती है ना, वो होती है ए इज इक्वल टू बी, ठीक ए है। इज इक्वल टू बी, और यदि बी इज इक्वल टू ए प्रूव हो जाए, हम्म। रिप्लिकेशन, उसको क्या क्या बोलते हैं, कुछ तो सिमेट्रिक, कुछ तो है यार, एग्जाइम, ये सब है, सिमेट्रिक एग्जाइम, कुछ तो नाम उन सब चीजों का ना। मतलब कि बेसिकली एक सत्य यदि इस एंड से ये वाली इंटरेक्शन में हो, और यदि रिवर्स इंटरेक्शन में पूरा प्रूव हो जाए, तो हम उसको पूरा वैलिड मानेंगे। ये ठीक है। तो चाहिए, तो ए बी से विटनेस होके, और बी से बी उसको प्रूव कर रहा है, बट यदि एक ही की बात कर रहे हैं हम, तो अब एक को प्रूव करने के लिए दूसरा तो है ही नहीं, उसको विटनेस हाँ। करने के लिए तो दूसरा तो है ही नहीं, तो वो तो खुद ही विटनेस है चूंकि हर चीज का, ओके। उसको कौन ओके। विटनेस करेगा। तो ए इज इक्वल टू ए वाला केस है ये, कि ए इज इक्वल टू ए है, बट उसको प्रूव कैसे करोगे, तुम प्रूव नहीं कर सकते। वो सेल्फ ओके, एंड ओके, लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हाई देयर इज इवन ए, तो वहां पे आप कहते हैं कि लाइक उस चीज को अब एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है कि लाइक ए भी क्यों? वाई वाई उसका आंसर दिया ना मैंने, वाई देयर इज इवन ए, उसका आंसर आप अपनी चेतना से पूछो, व्हाट आर यू, वाई हाउ आर यू अलाइव, लाइक व्हाट इज दिस अलाइवनेस दैट यू आर फीलिंग, चेतना जो बात कर रहे हैं हम, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये जीवन जी रही हूँ, वो कैसे फील कर रहे हो आप, वो क्या है, वो जादू है ना वो तो। या बट आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, जैसे मैं पूछने जाऊंगी तुरंत वो तो वो तो अगेन वो जाएगा यार। तो फाइनल तो यही चक्कर है ना, शब्दों के अंदर वो जवाब नहीं है, बट हम शब्दों के अंदर वो बेसिकली सेंस बना सकते हैं, सीढ़ियां बना सकते हैं, कि सारे बेसिकली सवाल जो एटलीस्ट डाइवर्ट हो जाए उस डायरेक्शन में। ओके, तो अगर मेरे सामने दो पर्सन हो, एक पर्सन सच बोल रहा हो जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, और एक लेट्स से मुझे झूठ बोल रहा हो, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? लाइक इस चीज, क्योंकि मेरे खुद को तो मुझे एक्सपीरियंस हो नहीं रही वो चीज, बिना तो मुझे किसी को बातों पे मानना पड़ता है। बिना एक्सपीरियंस के, मतलब लॉजिक यूज कर सकते हो, लॉजिक से उसको काट सकते हो, बट फाइनल सत्य के लिए तो वो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना उसको, कि आपको वो चीज खुद रियलाइज करनी पड़ेगी, उस फार्मूले को जो आपने समझा है, उस फार्मूले को अपनी लाइफ पे लगा के और प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ये फॉर्मूला एक्चुअली में काम करता है, ये मेरी सिर्फ समझ नहीं है, ये अनुभव भी है। लाइक मेरा स्वरूप क्यों नहीं देख पा रहे हो,
या आप भी मैं ही और मैं एक्सपीरियंस के मतलब लॉजिक यूज कर उसके सकते पास हो, हर एक चीज के लॉजिक आंसर से होंगे उसको तो वो पास सही करते हो, है। याद बोलते हैं ना उसको, कट गया बीच में, फिर से वो पूछना। चीज़- खुद जैसे रियलाइज करनी मैं कह पड़ेगी रही हूँ उसको कि अंदर अगर से। किसी को अनुभव होता है तो मेरी उससे इतनी एक्सपेक्टेशन तो हो सकती है ना कि वो हर एक चीज का आंसर दे पाएगा। अरे यार, अब हर एक चीज की डेफिनेशन ही वही चक्कर है ना। वो आपने कितने भागों में भी सृष्टि को डिवाइड कर करके देख रहे हो आप, नाम देते जाओ आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब उसके अंदर और उसको छोटा कर कर करके वो नाम दे दो, उसको और नाम दे दो। इसलिए कि वो अनंत है ना, वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच की जो नंबर्स है वो तो अनंत है। लगे रहो तुम दुनिया लाइक पूरी टाइम, तो उसका तो राइट कोई राइट है राइट। ही नहीं। तो मतलब देर आउट ओनली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर ही रिलाई करना पड़ेगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इसका कोई आंसर नहीं। इट द ओनली एक्सपीरियंस जो कि सेल्फ एविडेंट होता है। सब्जेक्ट बोलते ही उस चीज ओके। को है कि जो मैं खुद को वेरीफाई कर रहा हूँ। आप मेरे को जिंदा होने का वेरीफाई नहीं दोगे, हम्म। मैं खुद को वेरीफाई कर रहा हूँ मैं जिंदा हूँ। उसी को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ए इज इक्वल टू बी चाहिए प्रूव करने के लिए, हम्म। क्योंकि वो कंपैरिजन में वेरीफाई हो रहा है। वो बिना कंपैरिजन के वेरीफाई नहीं हो रहा है। ओके। तो मैं अगर आपको मानूं कि आपको अल्टीमेट ट्रूथ पता है तो वो गलत होगा, क्योंकि मुझे ही जब रियलाइज नहीं है तो मैं तो बस केवल विश्वास में मान रही हूँ। आप भक्ति तो कर रहे यानी कि हो, अब आप भक्ति कर रहे हो हाँ वही तब मैं आप बेसिकली भक्त वाले क्या स्टेटस, वो भी वैलिड भक्ति है। वाली बात। कई बार पहले आंसर को मान लिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार मतलब वो एनर्जी तुमको फील होती है कि हाँ इस इंसान को पता तो है यार, ये मतलब इसको देख के लग रहा है, तो तुम थोड़ा सा विश्वास वाला स्टेप लोगे। या तो इस लाइक कि पहले फिर तुम वहाँ पे फंस भी सकते हो, प्रॉब्लम, लेकिन वही मैं कह रही हूँ। फंस भी तो सकते वहां पे कैसे think कर सकता है इंसान की, मतलब वो फंस भी सकता है उस चीज में। तो ये कैसे वो पता करेगी मतलब मैं फंसने वाला हूँ या सही है जो भी बात है, तो वो वहां पे हो। कैसे इतने सारे ये रॉन्ग कल्ट्स और ये सब इसलिए आते हैं ना, वही ना। फंसने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। को भी बोला था कि एक रॉन्ग कल्ट है, तो क्योंकि अब जे कृष्णमूर्ति के बारे में काफी अच्छी बातें करते हैं और मुझे लगता है ओशो भी उसी टाइप की बात करते हैं, लेकिन फिर आप ओशो को क्यों बोलते हैं कि लाइक इज नॉट राइट। नहीं बोलते ना। कृष्णमूर्ति को कभी नहीं बोला, लेकिन ओशो को बोला है। नहीं, कृष्ण मूर्ति ने ओशो को नहीं बोला। क्या कृष्णमूर्ति ने ओशो को हाँ, नहीं बोला? कृष्णमूर्ति ने ओशो को साफ तक बोला कि भाई इस इंटरेक्शन मैंने डाली हुई ना, उसका भी स्टोरी जो बहुत पहले डाला था मैंने हाँ, कि एक बार मैंने एक वीडियो देख ओशो गई थी बोला ना था घूमने के लिए जय कृष्णमूर्ति से। हाँ हाँ हाँ। तो उसका जो पूरा इंटरेक्शन का मैंने वो एनालाइज करके डाला हुआ है कि इस पूरी इंटरेक्शन के अंदर और शंकराचार्य का जो इंटरेक्शन था, एक चांडाल के साथ जो इंटरेक्शन था, उसमें क्या अंतर था कि बेसिकली तुमको किसी इंसान ने काउंटर किया और तुम उस काउंटर से इसलिए कि तुमने उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए उस कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं। अच्छा तो तो लाइक इसका मतलब तुम फंसे बोला हुए था हो। कृष्णमूर्ति एग्जैक्टली लाइक कृष्णमूर्ति ने किस बात पे काउंटर किया था और आप किस बात पे काउंटर करते हैं ओशो को? अरे सेम हमने जो डिस्कस किया था ना वो लेने वाली बात पे, कि जैसे मैं ये बोलूंगा ना कि ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है, बस मैं कहीं ना कहीं शब्दों में फंस सकता हूँ। वो वाली बात, जब ईगो ट्रैप वाली बात जो हमने की। इंद्रियों पे काबू कर लिया है, मैंने ये प्राप्त कर हाँ लिया हाँ क्या, तो फिर वो कृष्णमूर्ति उसको बोलते हैं कि अच्छा ये जो पानी है समुद्र का तूने अपने हाथ में ले लिया, तो क्या वो समुद्र है कि वो पानी है? राइट। तो ओके। तो कि इन्फिनिटी को क्या तू ले सकता है, बट उस चीज में बेसिकली ओशो जैसे एंग्री हो गए, वो एंग्री निकल गए वहां से। एंग्री होकर निकलने के बजाय यदि उनको ये समझ में आता कि यार हाँ बात तो सही बोल रहे हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जब आप मुझे काउंटर करते हो, जब भी मैं ये वाली आर्गुमेंट बोलता हूँ आप काउंटर करते हो कि आप तो लिमिटेड में बोल रहे हो, फिर आपको बताता हूँ कि नहीं नहीं यार करना पड़ता है, मतलब वो अब मैं कैसे बताऊँ इस चीज को, मतलब कि वो एक्सप्रेशन के अंदर करना पड़ रहा है, बट आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली सत्य तो वही है, बट उसको मैं जैसे बोलूंगा तो मैं वैसे ही फंसने वाला हूँ, मतलब असत्य में। राइट राइट। लाइक कि मैं मैट्रिक्स के अंदर उसको वैसे समझो, नियो और मैट्रिक्स और यंग जनरेशन है ना, जैसे मान लो नियो मैट्रिक्स के अंदर कैरेक्टर बन के बात कर रहा है, तो जो अंदर के कैरेक्टर है उनको तो कैरेक्टर की तरह ही फील होगा ना, बट वो कैरेक्टर बन के बात करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता है, वो कैसे बताए कि अल्टीमेट ट्रुथ साइलेंस है? इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता है कि वो केपेबल ही नहीं है बताने के? नहीं नहीं, वो केपेबल है, तो वो उसकी वजह से हलचल तो हो ही रही है ना, जैसे ये सारी चीजें वो केपेबल तो है, कैपेबिलिटी तो लोगों को दिख रही है, बट वो जानने की कैपेबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर। जान अल्टीमेट ट्रूथ नहीं जान नहीं सकते आप, उस एक हो सकते हो भाई।
समर्पण का भाव चाहिए ना, इसलिए वो पूरा लिखा गया है कि उसके अंदर समर्पण का भाव चाहिए कि जब मैं है तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। सिंपल शब्दों में बताया लोगों ने कि मैं हट जाएगा तो चूंकि फिर वो में आइडेंटिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इट्स लाइक तुम ही अहम ब्रह्मास्मि तभी रियलाइज होगा जब वो भक्त और भगवान वाली रिलेशनशिप छोड़ के जब खुद ही तुम्हें रियलाइज कर लो कि हाँ ये तो पूरी मेरी चेतना में ही हो रहा है, ये तो पूरी मेरी रियलिटी है और इस रियलिटी को मैं बना रही हूँ। ओके, सो दैट मीन्स फिर अगर किसी ने हर एक चीज एक देख ली है तो फिर उसका ना कोई दुश्मन होगा ना कोई दोस्त होगा, मतलब हर एक से उसका सेम ही रिलेशन होगा। नहीं, सेम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रकृति अलग अलग है ना हर एक की। नहीं, जिसने रियलाइज कर लिया है उसकी बात, रियलाइज उसकी भी तो प्रकृति के हिसाब से जाएगा ना। रियलाइज बीइंग हमेशा फ्लो में रहता है टाओइज्म के हिसाब से। तो फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब ये है कि जैसे रिवर तेज होगी तो क्या, फ्लो का मतलब क्या है कि वो तेज बहने लगेगा। रिवर कम हो जाएगी तो वो कम के हिसाब से बहने लगेगा। फ्लो का मतलब तो वही हुआ ना, उसका मतलब ये नहीं हुआ ना समान, उसमें अंतर है। तो मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि उसके अंदर फिर कोई सफरिंग नहीं है तो कोई द्वेष भी नहीं होगा, तो उसके दुश्मन या दोस्त कुछ तो होंगे नहीं, क्योंकि वो कुछ किसी भी तरह की उसके अंदर वो चीज नहीं है ना, कोई भावना। डीपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा ना। डीपर आइडेंटिफिकेशन में तो कृष्णा ने बोला ही है, ये दुर्योधन भी मैं ही हूँ यार। और बाद में जब गांधारी से डिस्कशन हुआ था तब भी तो बोला था कि इस पूरे युद्ध में सिर्फ मैंने मुझको मारा है। कोई ना कोई जीता हुआ है, ना किसी ने मारा है, ना कोई मरा है। सिर्फ मैंने खुद को ही मारा है। मैं ही हूँ जो मरा था और मैं ही था जो मार रहा था। तो किया ना वो एक आइडेंटिफिकेशन में भी। बट वो जैसे वो नीचे वाली आइडेंटिफिकेशन आती है तब उन्होंने उस वाला रोल भी प्ले करके, लाइक वो ह्यूमन बॉडी वाला आइडेंटिफिकेशन वाले उसमें भी रोल प्ले करके फिर उस वाला धर्म भी निभाया। ओके, बट फिर जैसे ही मैं वो वाला क्वेश्चन पूछती हूँ कि लाइक फिर ये सब क्यों किया, तो आप कहते हैं कि फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है कि आप कहते हैं कि वो खुद ही रियलाइज करना ना वो मेरे बुक से आपका आपके लिए परफेक्ट है वो, क्योंकि ये कृष्णमूर्ति वाले लोगों के लिए ही है वो, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति के तरीके से आया हूँ तो मुझे उनकी बातें समझ में आ गई थी। मतलब बेसिकली मैंने सिद्ध कर दिया उस चीज को, इसको सिद्ध करना बोलते हैं कि मैंने उसका तरीका सिद्ध कर दिया कि होता है हाँ, ऐसे। उसके अंदर यही था कि थिंकिंग प्रॉब्लम है कि थॉट को पकड़ के रखना कि इट्स लाइक उसको समझने का जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही प्रॉब्लम है। हाँ, थॉट वाली बात तो मैं समझ गई। उसमें मैंने जो कृष्णमूर्ति कहते हैं थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, राइट? मैं बता रहा हूँ ना, वो कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं उसका एक्सपीरियंस में लेके आओ लाइव कभी कि आप जो बार बार एक क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, उसको देखो ना। एक क्वेश्चन करना हम किस चीज को बोल रहे हैं, क्या चीज हम करते हैं माइंड के अंदर जिस चीज को बोलते हैं कि मैंने सवाल किया, मतलब इस चीज से क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है वो मैं इस चीज में मान रही हूँ कि मैं सरवाइव करना चाहती हूँ, मेरी बॉडी सरवाइव करना चाहती है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रही है। अरे बट क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन पूछ रही है मतलब क्या पूछते, क्या कैसे पूछते हो क्वेश्चन? Like in order to like survive, it is a way trying to understand साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा ना उसके लिए आपको उसको। साइकोलॉजिकली समझ रहे हो आप इसको? साइकोलॉजिकल लेवल कैसे लेकर आओगे उसी सत्य को साइकोलॉजिकल लेवल पे लाके आप कैसे बोलोगे कि सवाल करना क्या होता है? अब एनर्जी लेवल पे बोल दोगे कि सवाल करना कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन फायर होता है यहाँ से वहाँ। एक एटम फिजिक्स में बताओगे तो वही बताएगा ना वो कि सवाल किया मतलब क्या है, ये रिएक्शन हुई, इसको सवाल करना बोलते हैं। पर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे चेतना को कैसे महसूस होता है वो? अच्छा, तो आपको क्या मतलब आपका क्या आंसर है कि हम क्यों पूछते हैं क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि वो हमने क्वेश्चन जो है एक्चुअल में डायमेंशंस है। क्वेश्चंस डायमेंशंस है। हाँ, आप जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स है वो बताओ कौन कौन से होते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रूथ क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्या तो क्वेश्चन वर्ड तो बताओ, वर्ड क्या? हाँ, क्या तो क्या किसी चीज का क्या होता है ये अपने आप में अजीम हो गया। अच्छा ठीक है, ओके, मैं इस बारे में सोचती हूँ कि आप कह रहे कि क्या होता है ये आपने अज्यूम किया हुआ है कि क्या हो सकता है। तो पहले तो जैसे आप किसी चीज का कब पूछोगे, ये चीज कब हुई, तो उस चीज कब पूछने में टाइम की अजम्पशन तो पहले ही होगी ना। तो उस चीज को टाइम की डायमेंशन में फील करना चाहते हो।
जैसे तुम वैन पूछ रहे हो, हम्म, वो ऑलरेडी ही तुम बायस करके पूछ रहे हो, ऑलरेडी तुम टाइम डोमेन में आ गए हो। टाइम को तुमने, जैसे साइंस बोलता है कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट रियल, बट तुम ऑलरेडी टाइम को रियल मान के क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर जब आप अल्टीमेट रियलिटी को रियल बोलते हैं तो फिर वो भी तो फिर टाइम के अंदर आ गई ना। जैसे ही मैं अपने आप से पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो आपने कहा हाँ होता है, तो फिर वो भी टाइम के अंदर आ गई। रियलिटी तो वही है ना, वो जो इस चीज को बोला नहीं जा सकता, पांच सत्य है, ठीक है, ब्रह्म सत्य। इस चीज से आपका सारा जवाब मिल जाएगा, ब्रह्म सत्य। कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉसिबल हो पा रही है, हम ये हिंदी भाषा बोल रहे हैं, ये ब्रह्म सत्य है, ये इस जीवन का सच है, अर्ध सत्य है। इस जीवन का मतलब और भी जीवन आप उसमें मानते हैं कि पास्ट लाइव्स और फ्यूचर लाइफ? अच्छा, मानने की बात नहीं है ना, आपने भी जवाब तो सुना, बाद में डिस्कशन कर लेंगे, मानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि क्या है वो। ये ब्रह्म सत्य है, ठीक है। ब्रह्म सत्य इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मा का बना हुआ सत्य है। ब्रह्मा का बना हुआ सत्य क्यों है? क्योंकि जैसे आपका शरीर और मेरा शरीर, लाइक हम पर्टिकुलर वे में ही लैंग्वेज कर सकते हैं। क्या हम ऐसे जानवरों से बातें कर सकते हैं, कुत्ते से या नहीं मोर से या पेड़ से? आवाज से नहीं कर सकते हैं, अलग वे में कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उसको उनको लैंग्वेज नहीं आती है। कहीं ना कहीं अपने शरीर या अपनी योनि से लिमिटेड है। मतलब इस जन्म में आत्मा ने जो शरीर लिया है, उसके हिसाब से ही हमारा इंटरेक्शन मोल्ड हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक इंसान है, पे तो इंसान नहीं बात कर पाते थे जब लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई थी, तो ये तो मतलब एक तरह से हमने सीखा है कोई चीज, ये कोई इनबॉर्न चीज तो नहीं है हमारे अंदर। नहीं नहीं, वो इनबोर्न चीज नहीं, मतलब क्या है वो इनबोर्न चीज, क्या होती है यार? मतलब सीखा कहाँ से सीखा है? मतलब ये सारी मतलब चीजें ये उल्टे पुल्टे घूम रहे हो ना आप, ये पूरा जवाब तो सुने ना भाई, ठीक है। ये ब्रह्मा का सत्य हो गया, ये ब्रह्मा के सत्य के अंदर ही घूम रहे हो आपके सारे सवाल बेसिकली। अच्छा, हर जगह आप इसका आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो, आपकी हर एक स्टेटमेंट कौन से बेसिकली सत्य के एक तरफ इशारा कर रही है। उसके बाद होता है अर्ध सत्य, जब आपको आप आइडेंटिफाई करते हो आत्मा के रूप में। ओके, अभी तक आप शरीर के रूप में आइडेंटिफाई किया था, जब आप नहीं नहीं ब्रह्म अर्ध सत्य मतलब मन के रूप में आइडेंटिफिकेशन करना, ज्ञान के रूप में। अच्छा, तो आप बेसिकली जो साइंस का जो जवाब है, तो साइंस बोलती है कि बेसिकली इसे एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है, कि तुम उसी स्टार डस्ट के मटेरियल से बने हो जिससे बहुत सारी चीजें बनी थी। तो उससे तुम अर्थ सत्य तक पहुंच जाते हो कि एक्चुअली मैं तो एक एक कुछ तो चीज है जो बार बार अलग अलग फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, बस अलग अलग योनियों के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, बट मैं कोई डीपर चीज हूँ, ठीक, मैं मन हूँ, ठीक है। फिर मन के परे तुम जाते हो, फिर आता है नग्न सत्य। नग्न सत्य मतलब शून्य, कि यार इस ये तो सब टाइम के अंदर हो रहा है। बेसिकली जब तो इसका प्लेग्राउंड देखते हो, फिर देखते हो कि टाइम और स्पेस इसका प्लेग्राउंड है, बट यदि टाइम और स्पेस को भी हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? तो शून्य है। तब तो मतलब ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ, ना तुम्हारा कभी अंत हुआ। तो वो पूरा वो योनि वाला खेल भी वो तुमने हटा दिया, सारा का सारा वो सब माया बन गया तुम्हारे लिए, संसार बन गया है, तुम सिर्फ वो शून्य के सत्य में आ गए हो, नग्न सत्य। बट उसके बाद आता है पूर्ण सत्य। पूर्ण सत्य की हम तीनों सत्यों को ऐड करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला दो, तो वो सत्य बन जाएगा शिव और शक्ति का सत्य। कि बेसिकली ये वाला जो एंड है कहानी का, जीरो वाला, वो भी रियल है, और जो दूसरे वाला जो एंड है ब्रह्मा वाला, जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी रियल है। वो रियल कैसे होता अरे है? क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं ना, वो जैसे दो वाला सत्य जाने हैं ना, इसलिए इसको पूर्ण सत्य बोलते हैं, कि शिव और शक्ति एक दूसरे को ही वेरीफाई कर रहे हैं। ए इक्वल टू बी, जो कि बी इक्वल टू ए, सिर्फ दो एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, चेतना और चेतना का विषय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस। दोनों एक ही दो अलग अलग चीजें हैं, ये आप बोल रहे हैं? या फिर दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते तो एक ही है, दोनों मतलब एक दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं और वो एक हो जाते हैं, और जो वो सही में लाइक पूरी तरीके से वो ऐसा हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन होना ही बंद हो जाएगा, तो पूर्णतः एक हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं अटल। आपकी आवाज चली गई। हेलो, वो अटल सत्य है। ये एक क्या है बचा, ना तो क्वेश्चन निकलेगा, ना सवाल निकलेगा, ना कोई इच्छा निकलेगी, इच्छा नहीं निकलेगी तो कोई मूवमेंट भी नहीं होगी, ना कोई विचार आएगा, जब विचार नहीं आएगा तो क्रिया की मूवमेंट भी नहीं होगी। लाइक मैं हाथ क्यों हिलाऊंगा, मैं उठ के बैठ के खाना खाने के लिए क्यों दौड़ूंगा, जब मैंने खाना खाने की इच्छा को ही मार दिया तो वो इच्छा को मार दिया, तो मैं मेरी मूवमेंट कराने की इसकी एबिलिटी थी वो खत्म कर दी ना मैंने। तो ये पूरा अकल सत्य है जिसको कभी बोला नहीं जा सकता, जिसको निरंकार या निराकार बोलते हैं, जो फॉर्मलेस है। अब इसके नीचे वाले ये सारी फॉर्म है, शिव और शक्ति वाली जो पूर्ण सत्य है, उसके बाद फिर जो शिव वाला जो है जो नग्न सत्य है, ये सब फॉर्म्स है।
अच्छा, जो आपने फॉर्मुलेस वाली बात बोली, वहां पे मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाट इफ हमारा माइंड उस फॉर्म, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उस फॉर्म को प्रोसेस ही नहीं कर सकता, तो हमें फॉर्मूले, तो इसलिए जो फॉर्मुलेस होती है कर ही उसी को नहीं हम कह देते सकता हैं ना। कि आप बार बार हाँ वो हाँ। सवाल क्यों पूछ रहे हो? कितनी बार बता दिया, माइंड तो प्रोसेस कर ही नहीं सकता, वो नो माइंड की सिचुएशन है। फिर से उसी में अटक जाते हो, फिर से वही चीज घुमा फिरा के। क्योंकि वो चीज बार बार सर्कुलर लूप में जा रही है, हाँ, तो वो जैसे ही जाएगा। यही तो समझना है आपको कि वो माइंड माइंड के बारे में, थॉट थॉट के बारे में सोच सोच के कितना लूप में घुमाना है। जब वो लूप बिल्कुल खत्म हो जाएगा अपने आप ही, थक के या कुछ भी इस तरीके से, जैसे मेरे में तो वो थक थक के ही खत्म हो गया। भगवान ने ही खत्म करा दिया कि एनर्जी छोड़ दी, सब कुछ छुड़वा दिया, तो अपने आप ही वो लूप खत्म हो गया। मैं लगा यार मुझे नहीं पता यार, सत्य है कि नहीं है ना, मेरे को जानना है कि नहीं है, दोनों भी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम अपने आप ही वो क्वेश्चन करने की टेंडेंसी जो बंद होती है, तो साइलेंस में चले जाते हो तुम। तो तुमको रियल साइलेंस में जाना है ना। हाँ, क्वेश्चन तो उसको साइलेंस से वही लेके जा रहे हैं वैसे तो। ओके। अच्छा, मैटर को आप इल्यूजन मानते हैं कि रियल? वो भी इल्यूजन हुआ वो फिर तो, सत्य मैटर। को सबका जवाब दे चुका ना मैं ऑलरेडी। शिव और शक्ति सत्य है जो है, वो मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का सत्य है। शिव अच्छा, एक बार, कॉन्शियसनेस और शक्ति मैटर या एनर्जी। अब वो किस अच्छा, एक लेवल बार पे सत्य है बताइए। आपको देख लो आप। ठीक है। अब मैंने सब बता दिया कि सब सत्य है, वो किस लेवल पे सत्य है आप उसके हिसाब से बता दो, तो मैं वैसे ही अच्छा, जवाब दूंगा। अभी आप पहले 5 सत्य समझ के आ गए आपको, तो मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे आपको क्वेश्चन होगा कि हाँ ये अर्ध सत्य है, डन। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सामने एक चेयर रखी है और उस चेयर को देखने वाली कोई भी चेतना नहीं है, कोई भी, हाँ, तो क्या वो चेयर एग्जिस्ट करती है रियल में कि नहीं? यदि वो चेयर को देखने वाली कोई भी चेतना नहीं है, तो ये सवाल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सामने चेयर है, कैसे एग्जिस्ट किया? एजम्पशन कैसे एग्जिस्ट किया? तो वो तो सवाल ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बार आप इस चीज को सोच के देखिए कि इस तरह से सोचिए कि सामने एक चेयर रखी है और हर कोई मर गया, पूरी हर एक इंसान मर गया। अरे आप अजीब हो यार, मतलब हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट करके जो हाइपोथेसिस कर रहे हो उसको ही किल कर रहे हो। वेरी गुड। कैसे कैसे हाइपोथेसिस कैसे किल हो रही है, बताइए। कि वो चेयर अज्यूम करके चेयर की कोई एंटिटी होती है, ये कैसे पता आपको? जो चीज मुझे सामने दिख रही है, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ कि अभी अभी एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ना, इसको हाँ, है ना, ये है। नहीं अब मुझे नहीं पता क्या है ये, धरती है वो। वैसे तो बिजली बॉर्न का हेड है। ओके, ओके। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि ये चीज है, तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता ये क्या है। मतलब वो तत्व ही है ना, मतलब एक लेवल पे तो अब भगवान ही है। उस तत्व को देखने वाला अगर कोई चेतना नहीं है, तो तत्व होगा कि नहीं? आप कह रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो फिर तत्व होगा कि नहीं वो नहीं पता, या फिर नहीं होगा। वहां पे देखिए, पता और नहीं पता का अंतर ही गायब हो जाता है, वहीं पे तो अटल सत्य है। जो है वो नहीं है, तभी तो बनता है वो आदि शिव। आप जिसको अटल सत्य बोल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ कि वो चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बस इतना बोल रही समझ हूँ, नहीं सकते, इतना डिफरेंस की समझ बात है। नहीं का मतलब नहीं है, समझ सकते ही नहीं उस चीज को, समझ के परे है वो। तो जब समझ के पकते हैं तो फिर ये बॉडी तो कभी, किसी भी इंसान की बॉडी कभी नहीं समझ पाएगी। नहीं नहीं, बॉडी के अंदर समझ के अलावा भी पावर्स है ना। अच्छा, तो आप एक्स्ट्रा पावर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ इंसानों में, या फिर हर हर एक के अंदर वो कैपेबिलिटी है? सबके अंदर है? हाँ हाँ हाँ। भगवान तो सबके अंदर है ना। सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है जानने की, तो सबके अंदर भगवान होने की कैपेबिलिटी है। और भगवान हो जाने का क्या मतलब है? अगर कोई इंसान भगवान हो गया तो वो कैसा होगा? पूर्ण चेतना। तो उसके में क्या अंतर होगा एक नॉर्मल इंसान से? मतलब क्या एक्सटर्नल देखोगे तो हो सकता है ज्यादा अंतर ना भी हो, रहता वो भी वैसा ही हो। इंटरनली क्या अंतर हो जाएगा? इंटरनली अंतर होगा कि वो हमेशा प्रेजेंट में रह रहा होगा। हमेशा प्रेजेंट में रह रहा होगा। That's it. बस वही अंतर है, और कुछ नहीं होगा। उससे वो इंसान भगवान हो गया। हाँ। जस्ट बिकॉज प्रेजेंट में रह रहा है तो वो मतलब भगवान हो गया। क्योंकि वो प्रेजेंट में रहने का मतलब ही है कि वो काल से तो परे ही है।
तो ये पास्ट और फ्यूचर में जिसका माइंड रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका जो सहस्रारा चक्र में रह रहा है वो, क्योंकि अजना चक्र में जब तुम रहते हो तुम काल में रहते हो, थॉट में रहते हो, तो मतलब एनलाइटन स्टेट में ही आ गया वो, एनलाइटन स्टेट में आ गया। कुंडलिनी के हिसाब से भी देख सकते हो ना उसका आप। अरे यार वो बहुत तो यार कितना लंबा करोगे आप, और भी एक कॉल वगैरह भी। राइट, ओके। वैसे अभी मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अभी खत्म नहीं हुए हैं, बट फिर कभी करते हैं। पढ़ो यार, क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकते, वो फिर गोल गोल में कितना गोल गोल घूमोगे, कितनी बार घूमना चाहोगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। राइट आपको राइट राइट। साइलेंस वाली चीज में सही में साइलेंस फील करने का मन कर रहा होगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितने क्वेश्चन पूछने हैं उससे पहले, उसको पहुंचने के लिए। पहुंचने वाली चीज तो यहीं पे है, वो टाइम से परे है, वो कब होगी उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो चीज टाइम से परे है उसका कब कैसे आएगा अच्छा, मतलब। मुझे अगर ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हो गया, और क्या पता वो मेरा डिल्यूजन हो, तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि ये डिल्यूजन है कि सच है? नहीं नहीं, डिलीजन कुछ नहीं होता ना, सब सच ही होता है। अच्छा, डिल्यूजन कुछ नहीं होता, सब सच होता है, ये बोला आप। अभी तो बता तो दिया, 5 सत्य होते हैं बस। तो हमने इसमें बेसिकली इस वाली कैटेगरी में माया वाले वो हटा ही दिया है, क्योंकि उससे फिर वो अनक्लियर होता है वो आंसर ना, थोड़ा अजीब सा लगता है फिर वो, कि ये इल्यूजन है तो फिर ये ऐसे ये सत्य कैसे हुआ। तो इसको ऐसे पास एक सत्य की कैटेगरी में देख लो कि सब सत्य है। ये वाला सत्य भी सत्य है जिसमें हम ह्यूमन है, मैं हूँ, आईआईटीएन हूँ, आईआईटी बाबा ये सब हूँ, मतलब जो भी नाटक चल रहा है ना, ऊपर वाली कहानी वाला नाटक। मुझे ये भी पता है कि एक कहानी मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत सारी कहानी जी चुका हूँ पहले भी, तो अर्ध सत्य है। फिर मैं देखता हूँ कि यार वो जीने वाला कौन था, मतलब जो बार बार जी रहा है वो क्यों जी रहा है, वो ना जिए तो क्या होगा। तो वो अर्ध सत्य है कि वो शिव है, कि वो बस शून्य में ही बैठा रहता है, उसको जीना है ही नहीं, उसको नीचे उतरना ही नहीं है शून्य से, वो सिर्फ चेतना बन के बैठा रहेगा अपने अंदर। तो सत्य आएगा ना। जो भी आप बातें बोल रहे हैं, बातें पहले भी हमने सुनी हुई है हमारे स्क्रिप्चर से, राइट? तो वही बातें एग्जैक्टली मैच हो रही हैं जैसे कि पहले भी हमने सुन रखी। तो आप ये नहीं, क्या ये कंडीशनिंग है एक तरह की, ये भी हम बोल सकते हैं? कंडीशनिंग मतलब शब्द तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, नए शब्द बनाओ क्या तुम्हारे लिए, तुमको समझ में कैसे आएगा, मेरे नई भाषा बना दी तो फिर। मतलब मेरा ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, सुबह से शाम हो जाएगी, 3-3 दिन तक शास्त्र चलता रहेगा। मतलब इसी के लिए ना उसका वो होना चाहिए ना, इसलिए इसमें काउंटर क्वेश्चन भी होता है ना शास्त्रार्थ के अंदर। तो जैसे आपको एक मौका मिलता है सवाल पूछने का, फिर मुझे भी मौका मिलता है। राइट राइट। वो एक साइड से वो वैसे वाले में शास्त्रार्थ नहीं बोलता ना उसको, तो ये तो आप मतलब ये इन वे आप लाइक शिष्य की तरह ही हो अभी तो, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, जैसे अर्जुन क्वेश्चन वाली वैसे वाली रिलेशनशिप है ना अभी तो। शास्त्रार्थ यदि आप करोगे तो फिर मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा ना, फिर आपको मैं वहीं पे चुप करा दूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो होगा वो आपके क्वेश्चन को काट देगा भाई। तो आप पूछिए ना क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी बहुत लंबा हो गया ना अभी। अभी वो जैसे कॉल पे तो किया ही था ना मैंने, वे उस टाइम पे तो तुमको शायद पर्सनली भी फील हुआ होगा, क्योंकि तुम उसको आई थिंक वो पर्सनल कॉल ले रही थी। साइलेंस का मतलब क्या होता है, साइलेंस का मतलब तो यही है कि तुम सिर्फ अपने आप में परिपूर्ण हो जाओ, और फिर ये सब चीजों से तुमको मतलब ही ना हो। उसी को प्रत्याहार बोलते हैं, कि अपने अंदर जाना, वो सारी चीजें वो। वो लोग आप फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, और लेकिन आपके कोई भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे बिना, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके रियल फॉलोवर्स हैं या फिर बस ऐसे ही हैं, यार अंधभक्त हैं? वो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, ज्ञान योगी होते हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे शास्त्रार्थ करने के लिए, क्योंकि वो ज्ञान को बात में जाना चाहते हैं, वो ज्ञान के थ्रू उसको पाना चाहते हैं। भक्ति वाले वो बोले कि अब मुझे नहीं आता यार, मुझे खोपड़ी में नहीं आता है, बट मुझे जितना भी कुछ सेवा करने के लिए आप बोलोगे मैं कर दूंगा, जो आप बोलोगे वैसा मैं करता जाऊंगा। तो वही ना, अच्छा। टाइप से वो चीज को देख रहे हैं ना वो। तो सब टाइप के लोग होते हैं, ये तो जितना ये सारी पूरी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ये सब सोचो ना, इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बनी हुई थी, कि सबको अच्छा। भगवान को कैसे पहुंचाया जाए सारे स्टेट में। गृहस्थ में हो तो साधना कैसे करनी है, गृहस्थ आश्रम में कैसे कर्मयोगी कैसे बनना है, कि वो सच से भी तुम कनेक्टेड रहो।
ये नहीं कि यहाँ पे डिल्यूजन के अंदर भोग भोग के उसमें घूमते रहो, अपने माइंड को ही खराब कर लो कि इंसान खुद ही सुसाइड कर रहा है, खुद ही खुद को मार रही है वो चीज। मतलब ऐसी कौन सी टेंडेंसी है जो खुद ही खुद को मारती है? मतलब कितना अजीब चीज है ना ये। ओके, ठीक तो है, आपको भी जाना था कहीं पे हाँ अभी आप? सारा ही होता है, अच्छा, कितना अच्छा करोगे तो ये तो खत्म हो गया। अभी तो ठीक है, अभी अगर आपको जाना है तो आप ठीक है, मैं रोक नहीं सकती हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस थे बट ठीक है, हाँ फिर कभी कर लेंगे। हाँ। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए, मैं तो नमस्ते। बताता ना, एक दत्तात्रेय की बुक पढ़ो, और एक ये जो मैंने जो लिंक पे बुक डाली हुई है वो वाली बुक पढ़ो। ये दो बुक अच्छा, से तो सवाल जवाब मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। ज्ञान योगी जो वाला जवाब है ना वो वहीं पे है। अच्छा, ठीक है।